नमस्कार बुलेटिन को स्वागत मु जागृति। कोरोना मुकाबला नहीं आगामी रणनीति स्थिर करने लगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशर सबु राज्यर मुख्यमंत्री मानक सहित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जरिया आलोचना करुछंती। कोरोना संकट भितर प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री भितर यह पंचम आलोचना। ए बैठक में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री मानक व्यतीत केंद्र गृह मंत्री स्वास्थ्य मंत्री अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी जोग देइछंती। तेबे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री मानक मध्य हेबाकु थिबा ए आलोचना पूर्व बैठक गुड़िक ठारू भिन्न हेबो। एथर दुईटी सेशन रही जो सबू मुख्यमंत्री को कहवाकू सुजोग मिलिबो। कोरोना महामारी फल देश में लगी लॉकडाउन को 50 दिन पूरा जाऊँगी। लॉकडाउन तृतीय पर्याय मे 3 रु आरंभ हो मे 17 तारिख शेष हेबो। ए बैठक पर ही सरकार परवर्ती रणनीति कौन रहिबो ताहा स्थिर कराजिबो। एबे आसंतु कोरोनार स्थिति देश में कौन रही जानिबा। सीधा सड़क आम आपण को केंद्र सरकार प्रेस मीट को नहीं जाउछु। एसओपी जारी की है जिसके तहत ट्रेन्स के शेड्यूल, टिकट्स की बुकिंग एवं लोगों की आवाजाही से संबंधित प्रक्रिया इत्यादि के बारे में रेलवेज व्यापक प्रचार करेगी। कंफर्म्ड ई टिकट होने पर ही पैसेंजर रेलवे स्टेशन में एंट्री प्राप्त कर सकता है। इस कंफर्म्ड ई टिकट के आधार पर वह स्टेशन तक आ सकता है। उसे अलग से कर्फ्यू पास वगैरह लेने की जरूरत नहीं। स्टेशन पर पैसेंजर्स की स्क्रीनिंग होगी और केवल एसिम्प्टोमेटिक पैसेंजर्स को ही ट्रेन पर बोर्ड करने की अनुमति दी जाएगी। पैसेंजर्स को हर समय फेस मास्क या फेस कवर पहनना होगा। उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन करना होगा। गंतव्य पर पहुंचने पर यात्री को राज्य सरकार द्वारा पारित किए गए हेल्थ प्रोटोकॉल्स का अनुपालन करना होगा। कैबिनेट सेक्रेटरी ने कल की वीडियो कॉन्फ्रेंस में राज्यों में डॉक्टरों, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ की आवाजाही को सुविधाजनक बनाने पर भी चर्चा की। तदोपरांत गृह मंत्रालय ने भी सभी राज्यों को पत्र लिखा है। राज्यों से अनुरोध किया गया है कि वे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, सैनिटेशन पर्सोनेल तथा एम्बुलेंस की बेरोक टोक आवाजाही सुनिश्चित करें और उन्हें सुरक्षा प्रदान करें। निजी क्लिनिक, नर्सिंग होम और लैब्स को सुचारू रूप से खोलने के लिए सभी ठोस कदम उठाएं। हमारी सभी से यह अपील है कि वे धैर्य बनाए रखें। हमारा अनुरोध है कि इन सभी प्रयासों में अपना सहयोग दें और लोगों को इन सुविधाओं के बारे में जानकारी प्रदान करें, फैलाएं, उनको जागरूक करें। धन्यवाद। धन्यवाद। हेल्थ मिनिस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव प्लीज। आज की ब्रीफिंग मैं एक छोटी सी अपील से शुरू करना चाहूंगा। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो, हल्दी हो, उससे आराम देती थी। हमें जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी। अब कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है। अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है। इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है। परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। आज जब हम कोविड-19 जैसी कम्युनिकेबल डिजीज से लड़ रहे हैं, तब कम्युनिटी से हमें हर तरह के सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है
और इसमें सबसे अहम है हेल्थ सीकिंग बिहेवियर। हम सबको मिलकर ये प्रयास करना है कि जिस भी किसी को कोविड-19 के सिम्टम्स डेवलप हों, वह उसे छुपाए नहीं, बल्कि सामने आकर उससे संबंधित इलाज ले। अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम तो बीमार होंगे ही, बल्कि अपने परिवार को भी बीमार कर सकते हैं। हर पेशेंट को अपने को बचाने के साथ साथ अपनी फैमिली को बचाने के लिए सरकार द्वारा प्रोवाइड की गई हेल्थ सुविधाओं को अपनाते हुए इस लड़ाई में अपना योगदान देना होगा। देश में अब तक 20,917 लोग कोविड-19 से क्योर हो चुके हैं और 44,029 केसेस एक्टिव मेडिकल सुपरविजन में हैं। पिछले 24 घंटे में अगर हम देखें तो पाते हैं कि टोटल केसेस में 4,213 केसेस का इंक्रीज नोट किया गया है, पर साथ में ही 1,559 पेशेंट्स क्योर भी हुए हैं। इस तरीके से हम देखें तो पाते हैं कि हमारा टोटल रिकवरी रेट अब 31.15% हो चुका है। कुल कंफर्म केसेस की संख्या इस समय 67,152 है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 8 मई को कंफर्म कोविड-19 पेशेंट्स के लिए एक रिवाइज्ड डिस्चार्ज पॉलिसी भी जारी की है। यह मिनिस्ट्री द्वारा ऑलरेडी इशूड गाइडलाइंस, जो कि हमारे 3 टियर कोविड फैसिलिटीज और कैटेगराइजेशन ऑफ पेशेंट्स बेस्ड ऑन क्लिनिकल सेवरिटी, उसके साथ अलाइंड है। पहले जो क्राइटेरिया था कि या तो चेस्ट रेडियोग्राफ क्लियर होना चाहिए या 2 कॉन्जिक्यूटिव RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होने चाहिए, उसके भिन्न होते हुए नई डिस्चार्ज पॉलिसी के अनुसार जो केसेस जो कि माइल्ड हैं, वेरी माइल्ड हैं या प्री सिम्टोमेटिक केसेस हैं और कोविड केयर फैसिलिटी में एडमिट हैं, अगर सिम्टम की शुरुआत के 10 दिनों में उनको 3 दिन तक फीवर ना हो तो उन्हें डिस्चार्ज किया जा सकता है। ऐसे समय में डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन डिस्चार्ज के बाद भी 7 दिनों के लिए उन्हें होम आइसोलेशन का पालन करना पड़ेगा। इसके साथ ही जो केसेस मॉडरेट हैं और डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर में एडमिटेड हैं, उनमें से जो पेशेंट 3 दिनों में रिजॉल्व हो जाते हैं जिनके सिम्टम, और जो बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के रहते हैं, यानी कि जिनका ऑक्सीजन सैचुरेशन अबव 95% है, ऐसे पेशेंट्स को सिम्टम्स के 10 दिनों के बाद डिस्चार्ज किया जाएगा यदि वह पेशेंट, उनको कोई फीवर ना हो विदाउट एंटीपायरेटिक, उनको कोई ब्रेथलेसनेस के सिम्टम ना हो और उनको ऑक्सीजन की रिक्वायर्ड ना हो। लेकिन इसके साथ ही वह मॉडरेट पेशेंट जिनको फीवर 3 दिन में रिजॉल्व नहीं होता और वह ऑक्सीजन थेरेपी पर कंटिन्यू करते हैं, इन केसेस में पेशेंट्स को तभी डिस्चार्ज किया जाएगा जब उनके क्लिनिकल सिम्टम रिजॉल्व हो जाएं और लगातार 3 दिनों तक ऑक्सीजन सैचुरेशन मेंटेन करने की एबिलिटी हो। यह ध्यान देना चाहिए कि मॉडरेट संबंधित इन केसों में भी डिस्चार्ज से पहले टेस्टिंग की जरूरत नहीं होगी, लेकिन पेशेंट को डिस्चार्ज होने के बाद 7 दिन तक होम आइसोलेशन का पालन करना होगा। इसके साथ ही सीवियर केसेस और साथ में केसेस जो कि इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हैं, जैसे कि HIV पेशेंट्स, ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स, मैलिग्नेंसी एटसेट्रा, ऐसे पेशेंट्स को तभी डिस्चार्ज किया जाएगा जब या तो वह क्लिनिकली रिकवर हो जाएं या उनके पेशेंट्स को RT-PCR के द्वारा नेगेटिव घोषित किया जाए। यह डिस्चार्ज पॉलिसी इसलिए चेंज की गई है कि अगर हम देखें भी कई देशों ने एविडेंस के बेसिस पर अपनी डिस्चार्ज पॉलिसी में टेस्ट बेस्ड स्ट्रैटेजी के बदले सिम्टम बेस्ड स्ट्रैटेजी और टाइम बेस्ड स्ट्रैटेजी का बदलाव किया है। उसके तहत ही इसमें हम चेंज लाए हैं। साथ ही ICMR के लैब सर्वेलेंस डेटा के रिव्यू के अनुसार भी RT-PCR पॉजिटिव केसेस पेशेंट्स 10 दिन बाद नेगेटिव टर्न हो जाते हैं। रिसेंट स्टडी से यह भी पता चला है कि वायरल लोड पीक इन द प्री सिम्टोमेटिक पीरियड, यानी कि सिम्टम से 2 दिन पहले और अगले 7 दिनों में नीचे चला जाता है। यह डिस्चार्ज पॉलिसी RT-PCR डायग्नोस्ड पेशेंट्स के लिए है। यह जानना जरूरी है कि यह डिस्चार्ज पॉलिसी होम और फैसिलिटी क्वारंटाइन पेशेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि क्वारंटाइन एसिम्टोमेटिक और हेल्दी पर्सन्स के लिए है जो वायरस से एक्सपोज हैं लेकिन उन्हें कोई सिम्टम नहीं दिखता है। हाउएवर, क्वारंटाइन फैसिलिटी पर उनका स्टे 5 मई को जारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की गाइडलाइंस के तहत लास्ट एक्सपोजर से 14 दिन तक रहेगा और डिस्चार्ज पॉलिसी से संबंधित एक
फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के वेबसाइट पर उपलब्ध किए गए हैं। इसी संदर्भ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने होम आइसोलेशन ऑफ वेरी माइल्ड और प्री सिम्टोमेटिक कोविड-19 केसेस के लिए भी एक रिवाइज गाइडलाइन जारी की है, जिसके अनुसार वेरी माइल्ड और प्री सिम्टोमेटिक कोविड-19 केसेस के लिए होम आइसोलेशन पीरियड समाप्त होने के बाद टेस्टिंग की कोई आवश्यकता नहीं है। However, I would still like to reiterate a few points that those patients who are undergoing home isolation should strictly adhere to. उनको एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म साइन करना होगा, हमेशा ट्रिपल लेयर्ड मास्क पहनना होगा, एक आइडेंटिफाइड रूम में आइसोलेशन मेंटेन करना होगा, वह जो एल्डरली हैं या जो कोमॉर्बिड कंडीशंस वाले पेशेंट्स हैं या और फैमिली मेंबर हैं उनसे दूर रहें, हेल्थ हाइजीन मेंटेन करें और अपनी सेल्फ मॉनिटरिंग करें। अगर कोई भी हेल्थ सिचुएशन डिटेरियोरेट होती हो तो वह संबंधित मेडिकल अधिकारी को सूचित भी करें। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा और सिक्किम के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों में कोविड स्थिति की समीक्षा की। राज्यों को माइग्रेंट लेबरर्स, स्टूडेंट्स और विदेश से लौटने वालों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और एक्सटर्नल अफेयर्स द्वारा जो प्रोटोकॉल बताया गया है उसके तहत स्क्रीनिंग और क्वारंटाइन मेजर्स इंश्योर किए जाएं, उसके लिए उन्होंने रिक्वेस्ट की है। साथ ही राज्यों को यह भी कहा गया है कि वायरस के स्प्रेड को रोकने के लिए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने से रिलेटेड, स्पिटिंग से रिलेटेड जो प्रोहिबिशन है उसको इफेक्टिवली लागू किया जाए। कल माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने कोविड-19 मैनेजमेंट की स्थिति की समीक्षा करने के लिए मंडौली जेल, जो कि नई दिल्ली में स्थित है, वहां स्थित कोविड केयर सेंटर का दौरा भी किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे ने एक एंटीबॉडी डिटेक्शन किट कोविड कलज एलाइजा नामक IgG एलिजा टेस्ट किट को डेवलप किया है। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने इस संदर्भ में कहा कि इंडिजिनस टेस्ट कोविड-19 के सर्वेलेंस में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इसी के साथ ही भारतीय नौसेना द्वारा डिजाइन किए गए पर्सनल प्रोटेक्शन किट को भी इनमास यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन और अलाइड साइंसेज द्वारा हाईएस्ट टेस्टिंग स्टैंडर्ड्स के साथ सर्टिफाई किया गया है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल ने वैक्सीन्स, डायग्नोस्टिक्स, थेरेप्यूटिक्स और अदर टेक्नोलॉजी से संबंधित 70 प्रपोजल को भी शॉर्टलिस्ट करके फंडिंग के लिए सेलेक्ट किया है। जहां एक और हम समाज में हेल्थ सीकिंग बिहेवियर प्रमोट करना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर हम सबको मिलकर कोविड-19 से जुड़े हुए स्टिग्मा से भी लड़ना होगा। हमें बीमारी से लड़ना है, बीमार से नहीं। इसी संदर्भ में माईगॉव द्वारा बनाया गया एक और वीडियो भी मैं आप सबके सामने प्रस्तुत करना चाहूंगा। धन्यवाद। देखिए, कोरोना हम पर दो तरह के हमले करता है, पहला शारीरिक और दूसरा मानसिक। मानसिक हमला हमें संदेह पैदा करता है, मन में कहीं एक शक पैदा करता है, यहां तक कि हम उस इंसान से भी डरने लगते हैं जो अस्पताल से ठीक होकर घर आया है। वो इंसान जिसे डॉक्टरों ने ताली बजा करके घर भेजा है। देखा होगा आपने टीवी पर कि अस्पताल से ठीक होकर वापस आने पर घर और समाज के लोग उन पर फूलों की वर्षा करते हैं। शारीरिक लड़ाई के लिए तो दुनिया भर के जानकार कोशिश कर रहे हैं, और मानसिक लड़ाई हमें ही जीतनी पड़ेगी। यदि हम हार गए तो कोरोना जीत जाएगा, और ये हम कभी होने नहीं देंगे। अपनों को अपनाएंगे, सही सलामत कर लाएंगे। फ्रेंड्स, एम्पावर्ड ग्रुप 9 चेयरमैन इज विद अस। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने ग्रुप के बारे में थोड़ा ब्रीफिंग दें, प्लीज। I am Ajay Sahni, chairman of the Empowered Group 9. Empowered Group 9 को जो रिस्पांसिबिलिटी दिया गया है। तेबे ट्रेन को नहीं कौन गाइडलाइन रही जो मैंने प्रवासी फेरुंट निज राज्य को कौन गाइडलाइन रही सविशेष वर्तमान केंद्र सरकार निष्पत्ति कौन से संपर्क में सूचना दि जाउथला। आपण शुणुले जे अच्छी परिवार कल्याण मंत्रालय जॉइंट सेक्रेटरी लव अग्रवाल कौन कहते आपण मैंने शुणुले और सीधा सड़क ताजा चित्र आपण मैंने देखुले। एवं आसतु आ एक बड़ खबर उपर नजर पकाइबा। 17 आक्रांत सुस्थ राज्य में 17
कोरोना आक्रांत सुस्थ होइछंती। राज्यर सुस्थ होइतवा आक्रांतक संख्या वर्तमान 85 को वृद्धि पाइछि। सुंदरगढ़ 7, खोर्धार 5 जन कोरोना आक्रांत सुस्थ होइछंती। भद्रक 3, बालेश्वर 2 जन मध्ये या भितर अछंती। तेज राज्यवासी को गोटे आश्वस्तिकर खबर, धीरे धीरे कोरोना रोगी सुस्थ होगा संख्या बढ़िबार लगी। 17 जन आक्रांत सुस्थ होइछंती। राज्य में वर्तमान कोरोना द्वारा आक्रांत होई सुस्थ होइतवा लोकंकर संख्या 85 को वृद्धि पाइछि। या भितरु सबुठारु अधिक आज सुंदरगढ़ अछंती। सुंदरगढ़ 7, खोर्धारु 5, भद्रक 3 और बालेश्वर 2 जन आक्रांत सुस्थ होई घर को फेरिछंती। तेरे समस्त आक्रांत को डिस्चार्ज कर दिया जायछि। हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ओडिशा पक्षरु एने सूचना मिली। ट्विटर पेज रु एने खबर दिया जायछि। सुंदरगढ़ 7 जन, खोर्धारु 5 जन, भद्रक 3 जन और बालेश्वर 2 जन सुस्थ होइछंती। एथि सहित कोरोना द्वारा आक्रांत होई चिकित्सा पाई सुस्थ होइतबा व्यक्तिंकर संख्या मोट भाबरे देखिया को गले 85 छुई सारिछि। भुवनेश्वर विमान बंदर में आरंभ होगा टच फ्री स्क्रीनिंग व्यवस्था। वर्तमान विमान सेवा जदि आरंभ हुए तेज व्यवस्था लागू कर कर्तृपक्ष देइछंती सूचना। निष्पत्ति होईछि विमान बंदर में यात्री मानकु छुईबे नाही सीआईएसएफ जवान। यात्री माने मोबाइल रे ई टिकेट देखाइबे। सांगरे आनिथवा सामग्री को यात्री माने निजे देखाइबे। यात्री पई मास्क पिंधिबा एवं हाथ में सैनिटाइजर लगाइबा बाध्यतामूलक करा जायछि। विमान बंदर में सामाजिक दूरता बाध्यतामूलक करा जायछि। देश में आसंता काली पुणी थे गड़ब ट्रेन, अर्थात 50 दिन पर देश में गड़ब ट्रेन। आसंता काली राजधानी दिल्ली रु देशर 15टी प्रमुख सहर को चलाचल कर ट्रेन। दिल्ली रु भुवनेश्वर को मध्य चलिब ट्रेन। एथिपाई आज टिकेट बुकिंग करें लोके। एबे केवल प्रवासी चलिब स्वतंत्र ट्रेन। यह ट्रेन गुड़िक है दिल्ली रु दिब्रुगढ़, अगरतला, हावड़ा, पाटना को जीव। दिल्ली रु बिलासपुर, रांची, सिकंदराबाद को भी ट्रेन चलिबो। दिल्ली रु बेंगलुरु, चेन्नई, त्रिवेंद्रम, मडगांव को चलिबो ट्रेन। दिल्ली रु मुंबई सेंट्रल, अहमदाबाद, जम्मू ताई को भी चलिबो ट्रेन। आज अपराह्न 4टा परठारु बुकिंग खोली दिया जायछि। एबे केवल प्रवासी चलुछि स्वतंत्र ट्रेन। एने रेल मंत्रालय पक्षरु बड़ घोषणा करा जायछि। काउंटर रु टिकट मिलिबो नाही, केवल ऑनलाइन द्वारा ही बुक करा जाय परिबो। प्राथमिक भाव में केवल एसी ट्रेन चलाइबाकू निष्पत्ति नेइछि विभाग। ट्वीट करी रेल मंत्री एने सूचना देइछन्ती। पर्यायक्रमे पैसेंजर ट्रेन चलाइबाकू चिंता करा जाउतबा कथा से कहिछन्ती। याकू मे 12 तारिख रु आरंभ करा जाय पारे। प्रथमे 15 जणा स्पेशल ट्रेन चलिबो। ए ट्रेन दिल्ली रु यात्रा आरंभ करी देशर विभिन्न स्टेशन को जीवो। स्पेशल ट्रेन बुकिंग मे 11 संध्या 4टा सुधा आरंभ हेबो। एहा पूर्वरु रेल मंत्री पीयूष गोयल राज्य सरकार मान को अनुरोध करथिले सेमाने राज्यगुड़ी को ट्रेन चलाइबाकू अनुमति दियंतु, जहा फଳରେ भिन्न भिन्न राज्य में फसी रहितबा श्रमिक माने निज निज घर को जाय परिबे। एक परिसंख्यान मुताबक मे 10 तारिख सुधा 1000 घंटा मध्य भारतीय रेलवे 350टी श्रमिक ट्रेन चलाइछि। रेल मंत्रालय पक्षरु सबु जोन को करा जायतबा स्पेशल चिट्ठी रे ट्रेन चलाचल बाबद उल्लेख करा जायछि। स्पेशल ट्रेन रो भड़ा राजधानी ट्रेन भली हेबो। केवल आईआरसीटीसी वेबसाइट व मोबाइल ऐप माध्यम रे टिकट बुकिंग करा जाय परिबो। कोनोसी एजेंट को माध्यम रे टिकट बुक करा जाय परिबो नाही। केवल कंफर्म टिकट थिबा यात्री ही यात्रा करिवे। एथरे करेंट बुकिंग, तत्काल, प्रीमियम तत्काल बुकिंग व्यवस्था नाही। यात्री टिकट कैंसिल करने को चाहूले ट्रेन छाड़बार 24 घंटा पूर्व कैंसिल करें। एथिपाई भड़ार 50% कैंसिलेशन चार्ज पड़ो। रेल भड़ा मध्य खाद्यपाई कौन देययुक्त नुहे। ट्रेन भितर देय विनिमय सीमित खाद्य पदार्थ मिल। यात्री रेलवे पक्षर कौन कंबल व बिछना दिजर व्यवस्था रहा। एसबू बाबद टिकेट बुकिंग समय ही सूचना दिज्व। आसंता काली देश में चलिब ट्रेन। भुवनेश्वर 13 तारिख में दिल्ली को जीव ट्रेन। सेहीपरि दिल्ली 14 तारिख में भुवनेश्वर अभिमुखे आसिब ट्रेन।
जो ट्रेन केवल कटक भद्रक बालेश्वर स्टेशन रे रहिबो। ट्रेन भीतर सामाजिक दूरता रक्षा करा जिवो। स्टेशन को केवल यात्री ही जाई परिबे बोली पूर्वतट रेलबाई पक्षरु सूचना मिलिछि। गंजाम जगन्नाथपुर स्टेशन में पहुंचला एक ट्रेन। चेन्नई रू प्राय 1200 प्रवासी को नहीं जगन्नाथपुर स्टेशन में पहुंची ट्रेन। प्रवासी मध्य गंजाम जिलार 647 जन अच्छा। आज राति सुधा सूरत रू आउ 3टी ट्रेन आसी पहुंचब। सेपटे प्रवासी श्रमिकों को निज राज्य को पठाइबा 468 ट्रेन व्यवस्था करा जायछि। ए पर्यंत देशर विभिन्न गंतव्य स्थल में पहुंची 363 और रास्ता अच्छी 105टी ट्रेन आ 50टी ट्रेन श्रमिकों को नहीं विभिन्न राज्य को बाहर। प्रवासी श्रमिकों को नहीं ओडिशा आसी 25टी ट्रेन, 4टी ट्रेन रास्ता अच्छी, 2टी ट्रेन बाहर। स्वास्थ्य सेवा सहित जड़ित लोक यातायात संपर्क में राज्य सरकार मान चिठी लिखिंट केन्द्र गृह सचिव। कोरोना लड़ई में आगधाड़ी में युद्ध करुवा डाक्तर, नर्स, स्वास्थ्य कर्मचारी यातायात जो असुविधा न हो ताहा निश्चित करने को राज्यगुड़ी को कहुई। चिठी उल्लेख रही स्वास्थ्य सेवा यातायात जरूरी। एसहित राज्यर सबू घरोई मेडिकल, क्लिनिक, नर्सिंग होम, पाथो लैब खोलने को दि जाइए परामर्श। क्लिनिक और नर्सिंग होम गुड़िक बिना बाधा किभली काम करेंगे ता सुनिश्चित करने को राज्य मान केन्द्र गृह मंत्रालय कहिछि। बुलेटिन में आउ किछि गुरुत्वपूर्ण खबर देखिबा। ता सहित कोरोना स्थिति को नहीं राज्य सरकार आज की विशेष विवरणी रखुछंती ता भी आमे आपन को देखैबु छोटिया ब्रेक पर।